अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। जो आलम रेडियो आवाज मुझे कहते हैं नूरुल हुदा, प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव। और इस प्रोग्राम में जनाब मेरा और आपके साथ रहता है वीक में 4 डेज, यानी हर पीर मंगल बुध और जुमेरात की शाम 5 से लेकर 7 बजे तक मैं आपकी खिदमत में हो जाती हूँ हाजिर। Ladies and gentlemen, boys and girls and communities, good evening to all of you. What's going on? क्या चल रहा है? क्या कर रही है हम तमाम प्यारे प्यारे और हसीन से लोग, और कैसी जा रही है आप लोगों की ये बेवफा सी जिंदगानी? जिंदगी के दिन है 4, तो कोशिश कीजिए कि इस 4 दिन की जिंदगानी को हंस खेल कर गुजारिए, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि गया वक्त फिर लौट कर नहीं आता। तो जो वक्त आपके पास है उसी को एंजॉय कीजिए। जनाब इट्स 22 जून 2020 और जिन लोगों की हैप्पी वाली बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, शादाबाद रखे। मेरी तमाम जो दुआएं जो हैं वो आप लोगों के साथ है, आप लोगों के लिए है कि चाहे यहाँ रखे या 7 समुंदर पार रखे, लेकिन जरूरी क्या है, अहम क्या है कि आपको खुश रखे। इस टाइम को तमाम लोग जो मुझे जीटी रोड पे या फिर मोटरवे पे ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं, साथ से कहना चाहूंगी बी सेफ एंड बी साउंड। आराम से जाए, आराम से याद कराएं, क्योंकि आपकी जिंदगानी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा कीमती है। और इसके साथ साथ जनाब आप लोगों ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि वो गाड़ी में आप लोगों के लिए है, तो उसको इस्तेमाल भी आप लोगों ने करना है। और अभी चल रहे हैं ट्रैक की तरफ वापस आएंगे तो मजीद गपशप को आगे बढ़ाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून विद मी, स्टे ट्यून एट रेडियो आवाज। और बेशुमार आया आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार
जहाँ मैं वहाँ वहाँ, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। माहिया तेरी कसम हो, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, तेरे बिन जीना ये है क्या जीना। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में से, जैसे शाखों से पत्ते बेहद और बेशुमार आया आज फिर तुमसे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, मैं तेरे इश्क में, ओ, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तुझे आज़माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। Avaz Group of Radios, the best radios network in Pakistan. Hey baby, what's up? I'm listening Radio Avaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. once again welcome back। 5:10 हुए जाते हैं और ठीक 7 बजे तक मैं आपका साथ जो है वो इसी तरह निभाने वाली हूँ। और मैं साथ साथ आप लोगों को पार्टिसिपेशन का तरीका भी बता देती हूँ कि किस तरह आप लोग मेरा साथ निभा सकते हैं और प्रोग्राम में अपनी अटेंडेंस जो है वो लगा सकते हैं। बहुत ही आसान से तरीके जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। सबसे पहला तरीका है आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस जो कि आप लोग मुझे कर सकते हैं 4471 पे, यानी कि मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए ATK, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना खूबसूरत नाम लिखिए, पैगाम लिखिए, चाहने वालों के नाम लिखना चाहते हैं तो लिख डालिए। मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं रोका और इस मैसेज को आप लोगों ने भेज देना है 44714471 पे। इसके साथ साथ अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। कमेंट्स करने के लिए facebook.com/radio आवाज इस पेज पे जाइए, ओपन कीजिए, जो वो स्टेटस है प्रोग्राम से रिलेटेड यानी कि पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी, सो आप उसको लाइक कर सकते हैं और डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आप लोगों की लाइव कॉल 0572702107 ये है हमारा कॉलिंग नंबर। और जनाब आज का आपसे जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करती चलूं कि आज का सवाल क्या है जो मैंने आप लोगों से पूछा है।
वैसे भी जनाब आपको पता है कि मौसम जो है वो शदीद गर्म हो चुका है और गर्मी से सताए हुए लोग, मतलब हमें कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता, बस मिलने का यही दिल होता है कि या तो पंखे या एसी में बैठा रहे, सुकून से जिंदगी जो है जिंदगी के दिन पूरे करे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपने काम से जो है वो बहुत ज्यादा लगन होती है और पैशन होता है कि नहीं हमने कुछ ना कुछ करना है, या ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे फारिग बिल्कुल नहीं बैठा जाता, मतलब बहुत ही अजीम लोग होते हैं। क्या बात है आप लोगों की भाई। क्योंकि जैसे जैसे मौसम जो है वो बदल रहा होता है उसी तरह हमारा मूड भी बदल रहा होता है। तो मौसम चाहे जैसा भी हो आपने मूड को अच्छा रखना है, क्योंकि बदलता मौसम बहुत कुछ हमें सिखा भी जाता है। जिंदगी में आने वाले लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 24 घंटे मतलब जब तक हम लोग सोते नहीं हैं 16 या 17 आवर्स आप लोग कर लीजिए, तो उन 16-17 घंटों में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट जो हैं वो करते रहते हैं। हो सकता है हमने बहुत ज्यादा फोकस ना किया हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी हो, बट हर लम्हा हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आता रहता है और हम लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो आज आप लोगों ने मुझे बताना ये कि गर्मियों के मौसम में आप कौन सा काम जो है वो बहुत शौक से करते हैं, कि मौसम जो है वो शदीद गर्मी है और धूप में जो है वो आपकी तबीयत आपका मिजाज जो है वो बहुत खराब करती है, लेकिन इसके बावजूद ये काम जो है वो आप लोग बहुत ज्यादा शौक से करते हैं। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि गर्मियों के मौसम में आप वो कौन सा काम है जो आप बहुत ज्यादा शौक से करते हैं, आपको करना बहुत अच्छा लगता है। पता चलेगा जनाब कि हमारा जो ज्यादातर रुझान है वो किस तरफ है, हम लोग क्या जिंदगी में करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में तो बहुत कुछ हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि हम लोग ये भी करें, लेकिन वो एक अलग किस्सा हो जाता है ना कि हम लोग सोच रहे होते हैं अच्छा भाई आजकल के दौर में ये चीजें कहाँ पाई जाती हैं, ये तो मैं कर नहीं सकती या मैं कर नहीं सकता। लेकिन जो चीजें हमारे पास मौजूद है उन कामों में से आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि वो कौन सा काम है जो गर्मियों के मौसम में आप लोग बहुत शौक से करते हैं। जनाब 5:15 जो है वो इस टाइम हो चुके हैं इन दिस ब्रेक टाइम। सो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, मेरा साथ देते रहिएगा। मुझे कहते हैं नूरुल हुदा, प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव और ठीक 7 बजे तक मैं आपका साथ यही निभाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एट रेडियो आवाज। जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी। जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर में। आवाज ग्रुप ऑफ रेडियो। Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. जनाब एक मरतबा फिर से आप तमाम सुनने वाले को कहना चाहूंगी खुशामदीद। 5:28 जो है इस टाइम हो चुके हैं और आप लोगों से मैंने पूछा ये है जनाब कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि गर्मियों के मौसम में आप कौन से काम जो है वो बहुत ज्यादा शौक से करते हैं।
या आप लोग मुझे बता सकते हैं 4471 पे मैसेज करके मोबाइल फोन की राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लीज अपना खूबसूरत सा नाम लिखे, पैगाम लिखे और फटाक से फौरन से और फटाफट से आप लोगों ने इसको भेज देना है 447144 शाम में 5:28 जो है इस टाइम मिल चुके हैं। और आप लोगों से मैंने पूछा ये है जनाब कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि गर्मियों के मौसम में आप कौन से काम जो है वो बहुत ज्यादा शौक से करते हैं, या आप लोग मुझे बता सकते हैं 4471 पे मैसेज करके मोबाइल फोन की राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लीज अपना खूबसूरत सा नाम लिखे, पैगाम लिखे और फटाक से फौरन से और फटाफट से आप लोगों ने इसको भेज देना है 44714471 पे। इसके साथ साथ आप लोग मुझे मौजूद हैं इस जमीन में तो आज बेसिकली उनके बारे में जानने का दिन है कि वो जो है वो कहाँ से कैसे तश्कील पाती हैं और कहाँ उनकी जो बेसिकली रहने की जगह है वो कैसी होती है। या अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो ये जो है चले एनिमल्स की तो समझ आता है कि थोड़ा बहुत जो उनका बाकी जो प्रोसीजर है वो इंसानों से कुछ हद तक रिलेट करता है, लेकिन अगर बात की जाए जो बाकी वायरस वगैरह हो गए हैं या फिर इसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली बनते कैसे हैं, ठीक है, उनको कौन कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल है। तो आज इंटरनेशनल लेवल पे डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ताकि इनके बारे में मजीद अवेयरनेस फैलाई जा सके, मजीद इसके बारे में रिसर्च की जा सके। और सुना 5:30 हो चुके हैं, यहाँ पे है हमारे पास ब्रेक, so don't go anywhere, stay tuned at रेडियो आवाज, मुझे कहते हैं नूरुल हुदा। It's time for some sponsored messages.
हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी। जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली। ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी। बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी। आवाज ग्रुप ऑफ रेडियोस। जनाब जबरदस्त सा ट्रैक जो है वो कर रहे थे आप लोग एंजॉय। अभी चलते हैं जरा वेदर अपडेट की तरफ। ठीक है, आप लोगों को बताती चलो कि पूरे मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, खूबसूरत गलियां हैं, जहां पर बंदा चाहे तो वाकई पता चलता है कि खूबसूरत हसीन वादियों में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वो इस टाइम मौसम जो है वो कैसा है? और जनाब इस टाइम गुजरावाला का मौसम है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। हैदराबाद की बात की जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में है जनाब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके साथ साथ इस टाइम वहां पे बादल छाए हुए हैं। कोयटा में है जनाब 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कोयटा में धूप और बादल। वहां पे जो लोग हैं कोयटा के रहने वाले वो दोनों चीजों का मजा ले रहे हैं। सरगोदा में है जनाब इस टाइम 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। बात अगर की जाए गुजरात की तो गुजरात में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस्लामाबाद में जनाब 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा लाहौर में जनाब 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। रावलपिंडी में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर बात की जाए प्यारे प्यारे अटक की तो अटक में इस टाइम जो मौसम है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। तकरीबन मुल्क के बशतर इलाकों में जो है वो गर्मी है, मौसम शदीद गर्म है। कहीं से भी हमें ये सुनने मौसूल नहीं हुई कि कहीं तो बारिश हो, कहीं तो बादल हो, कहीं तो ऐसा मौसम हो कि बंदे का दिल जो है ना वो खुश हो जाए। सो जनाब बताइए कि गर्मियों के मौसम में आप कौन सा काम जो है वो बहुत ज्यादा शौक से करते हैं और कितने शौक से करते हैं? 4471 इस नंबर जिस पर आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जनाब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गोल्ड रेट। इस टाइम पाकिस्तान में सोना जो है वो कितने दामों फरोख्त किया जा रहा है और आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप 1 तोला सोना के मालिक बन सकते हैं। वैसे अच्छा इतनी मेहनत करने के बजाय बेहतर नहीं है कि हम जो है वो गाना गा लें कि ना सोना ना चांदी ना कोई महल, तुझको मैं जाने नहीं दे सकूंगा। लेकिन भी आजकल के दौर में जैसे हम लोग दूसरों को देख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग कॉपी लेने की कोशिश करते हैं ना, चाहे किसी की पिक्चर हो, चाहे किसी का स्टाइल हो सकता है कि आपके अंदर मजीद उनसे ज्यादा अच्छी एबिलिटी मौजूद हो। बजाय दूसरों को कॉपी करने के अपने अंदर की एबिलिटी को सामने लाया करें। क्योंकि अभी मेरा तो यही मानना है कि हर इंसान में कुछ न कुछ एबिलिटी जरूर होती है। बस ये होता है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वाकई हमारे अंदर ये टैलेंट मौजूद है। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़े से खुद शनास बनिए, अपने बारे में सोचिए कि भैया हम इस दुनिया में वो कौन सा काम है जो हम लोग कर सकते हैं या कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बना है। आई एम 100% श्योर कि अगर हम लोग इस बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करें तो बहुत कुछ हम लोगों को मिल सकता है। बहुत डिफरेंट वेज जो है वो हम लोगों के सामने रास्ते हमारे सामने आ सकते हैं जिन पे चल के हम लोग किसी अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आप लोगों ने सोचना है, समझना है कि किस चीज को हम लोगों ने कैसे लेके चलना है या कहाँ पे हमने दिल के बजाय दिमाग की सुनी है और कहाँ पे हमने दिमाग को अपनी जो हमारे बहुत ज्यादा हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं ये बात तो हमने करनी है और ये काम जो है ये बस होना ही होना है, नहीं इसके अलावा तो कोई, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज का, हर तस्वीर के दो रुख मौजूद होते हैं।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है सिर्फ एक रुख देखते हैं। तो कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर आप लोग ले रहे हैं तो उस चीज को पहले देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद ही कोई जो है वो फैसला कीजिए। वेल जनाब, बात निकली थी सोने के दामों से कि पर तोला सोना जो है वो पाकिस्तान में कितने रुपीस में फरोख्त हो रहा है। तो ऑलराइट जनाब, अगर आपके पास 93,500 रुपीस हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं 1 तोला सोना, यानी 93,500 रुपए आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मजीद आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग 1 तोले से ज्यादा सोना जो है वो खरीद सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। वैसे भी आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ना दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं कि किसी तरह हमसे कोई इम्प्रेस हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों के पास जो कुछ भी होता है ना, हम लोग उसका शो ऑफ कर रहे होते हैं कि भाई हमने ये भी एबिलिटी। जहां तक बात है नेचुरल चीजों की, नेचुरल एबिलिटी की, तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको लेकर आते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, किसी के लिए भी। आप जब काम करते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगता है, खुद भी खुशी मिलती है। लेकिन जब हम बनावटी चीजें करते हैं तो वो भी साफ साफ नजर आता है, वो भी साफ साफ पता चलता है इन्हें भी यहाँ पे मिलावट है। और ये जनाब 5:45 हो गए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर। हम लोग वापस आएंगे ठीक 7 बजे तक। मैं आपका साथ निभाने वाली हूँ, मजीद गुपशप को आगे बढ़ाएंगे, सो साथ देते रहिए। मैं करारी हूँ, आज बहले सफारी हूँ, मेरे नखरे उठा ले जो, उसकी सारी की सारी हूँ। दिल जलों की है, मन जलों की है, मेरे पीछे कतार। अजी टूटी हूँ मैं, बड़ी ब्यूटी हूँ मैं, जो भुला दे सारा जहां नशीली बूटी हूँ मैं।
करोड़ों दिलों की धड़कन, सिर्फ एक ही आवाज, रेडियो आवाज, 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 आवाज। Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. once again welcome back. आप लोग सुन रहे हैं रेडियो आवाज, प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव और मुझे कहते हैं नूरुल हुदा। और ठीक 7 बजे तक मैं आपके साथ जो है यूं ही निभाने वाली हूँ। बिल्कुल जनाब, आप लोगों ने ये प्रोमो जो है ये सुना होगा और इसमें आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ड्राइविंग आप लोगों ने ये जो सेल फोन है इससे दूर रहना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। और अगर बहुत जरूरी आपको अर्जेंट यूज करना पड़ जाए तो आपने अपनी गाड़ी या फिर जिस पे भी आप सवार हैं उसको साइड पे लगाना है, रोकना है एंड देन फिर आपने फोन जो है उसका इस्तेमाल करना है। और जनाब यहाँ पे आप लोगों को बताती चलो कुछ ताजा तरीन से भी आप लोगों को आगाह किया जाए कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इस टाइम हो क्या रहा है, जिससे आप बेखबर हैं क्योंकि आपको घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनका कहना है कि लोग मुझसे नरेंद्र मोदी वाले लॉकडाउन की तवक्को कर रहे थे कि अगर जो प्रोविंस है सूबे हैं वो मुझसे पूछ रहे थे तो मैं कभी भी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेजोरिटी जो है वो लॉकडाउन से परेशान थी और है भी, क्योंकि अक्सर जगहों पे अभी भी स्टिल लॉकडाउन है, स्पेशली केपीके में। जिस सूबे ने जहां जहां बेहतर समझा उसी तरह से जो है वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी आवाम के लिए वो दी। इसके अलावा जनाब आपको बताती चलूं कि मारूफ आलमी दीन जो है वो इलामा तालिब जो है वो इंतकाल कर गए हैं और 15 दिनों से वो काफी बीमार थे और आईसीयू में जेर इलाज थे और आज जो है वो इंतकाल कर गए। रब ताला जो है उनके दर्जात बुलंद करे। पिछले दिनों त्यारा हादसा हुआ था उसके हवाले से भी आपको अपडेट जो है वो देते चलें कि जितनी भी अभी तक तहकीकात हुई हैं और तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने आई है उसमें इंसानी गलती का शुबा जाहिर किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है कि जो त्यारा था ये क्रैश होने की वजह जो है वो पायलट थे कि उन्होंने सही तरह से टेक ऑफ नहीं किया और एक बार उन्होंने कोशिश की और जब उनसे नहीं हुआ तो दोबारा भी उन्होंने इसी तरह की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज को हैंडल नहीं कर सके। कभी कभी हमारी जो अकल है उस पर पर्दा पड़ जाता है, हम लोग चीजें जो है वो हमारे सामने होती हैं, कभी कभी हम लोग इतनी ज्यादा हवास बागता हो जाते हैं कि जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो हमारे सामने होता है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो इसलिए कहते हैं कि रिलैक्स रहना चाहिए। वैसे मैं खुद भी इस बात पे अमल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोशिश करेंगे तो जिंदगी में कुछ करेंगे। अब बैठे रहे कि नहीं भाई ये काम जो है वो हमसे ना होने पाएगा, फिर तो वाकई आप कुछ भी नहीं कर सकते और फिर जिंदगी में आने का मकसद ही क्या बचता है। अगर आप तशरीफ ले आए हैं दुनिया में तो फिर कुछ ना कुछ तो कर डालें। एनीवे जनाब देखते हैं कि कौन हमारा साथ जो है वो कहां से निभा रहे हैं, तशरीफ ला चुके हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज का सवाल जो है वो मैंने आप लोगों से पूछा क्या है, गर्मियों के मौसम में आप कौन से काम बहुत ज्यादा शौक से करते हैं। नहीं वो तो मुझे पता है कि जो है हम लोग ये हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई काम ना ही करना पड़े, काम से हम लोग जान छुड़ा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी रूटीन में आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा काम तो होगा ही होगा जो आप जिसको बहुत ज्यादा शौक से करते होंगे और मौसम चाहे देर का या इर्द गिर्द का उस पर ज्यादा कोई असर डालता नहीं होगा।
अच्छा जी, हमारा माला खेल आ चुके हैं कोयटा से और इनके साथ इनके दोस्त जो हैं वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और सबको इन्होंने सलाम दिया, कहते हैं नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। नवीद रहमान ने हमें एक रंग फूल भेजा है, तो जनाब आपके इस फूल का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, फरहान अली आ चुके हैं, कहते हैं कि मोस्ट वेलकम टू यू इन माई प्रोग्राम। मोहम्मद सकलैन अब्बास खान आ चुके हैं, एक बंदा चार नाम कैसे संभाल लेता है, कहते हैं कि वेलकम टू यू इन माई प्रोग्राम। अनस शर्मा आ चुके हैं स्पेन से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। लोग इस बात पर यकीन नहीं करते लेकिन वाकई कहते हैं कि गर्मियों में ज्यादा काम जो है वो खाने पीने का ही होता है, मतलब कोई ठंडी ठंडी चीजें जो है वो हम लोग खाएं, ये भी काम है। जबरदस्त हो गया नसीमा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। इसके अलावा जनाब कौन तशरीफ ला चुके हैं, फबीहा वट्टो आ चुके हैं, फबीहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे तौसीफ अली मेरा साथ देते हैं। सो तौसीफ आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब आपको सेम फील्ड के लोग सुनते हैं, आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ आप लोगों ने क्या क्या किया है, क्योंकि हम लोग तो जाहिर बात है जहाँ पे बोल रहे होते हैं अपना प्रोग्राम तो हम लोग सुनते ही नहीं है, बस आप लोगों के साथ गपशप करने आते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमजा नूर तशरीफ ला चुके हैं, भैया आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ जनाब आप लोग भी मेरा साथ निभा सकते हैं 4471 पे 4471 पे, और इसके अलावा facebook.com/radio आवाज। बिल्कुल अपनी आवाज जो है मेरी आवाज के साथ मिलाइए और कुछ कहना चाहते हैं तो कह डालिए। हर बार आपको जिंदगी जो है ना वो इतना अच्छा मौका थोड़ी प्लेट में सजा के देगी। अब क्या आप लोग कहते हैं बिरयानी भी हो, बिरयानी के साथ रायता भी हो और इसके साथ जनाब सैलेड भी हो और फिर कोक भी हो, तब ये लिस्ट तो हमारी जो है ना वो तवील ही होती जाएगी। तो इसलिए थोड़ा जो आपको मिल रहा है इसको इंसान को बहुत ज्यादा समझना चाहिए। एनीवे जनाब 6 बज चुके हैं इस ब्रेक टाइम, तो वापस आएंगे लौट के, तो आप लोगों की इंशाल्लाह 6 बजे के बाद कॉल्स भी लूंगी और कॉलिंग नंबर है 0572702107, सो स्टे ट्यून्ड। सबरा उधर भी रखा बेलियो जो पालेंदा है
once again welcome back. बिलाल सईद का जबरदस्त ट्रैक जो है वो आप लोग एंजॉय कर रहे थे और अब आप लोगों की लाइव कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं जबरदस्त मजे में. क्या कहना चाहेंगे हमादुल्लाह? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक. आप सुनाओ, आपके क्या हाल, आपकी तबीयत कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, आप कैसा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ और दिल का मौसम भी एकदम बेहतरीन है. बिल्कुल, आज आपने बहुत अच्छा सवाल आया कि गर्मी में आप कौन सा काम ऐसे शौक से करते हो? बिल्कुल, आप जरा बताइए हमारे कि मुझे कौन सा मौसम, गर्मियों के मौसम में आप जो कौन सा काम बहुत शौक से करते हैं? सिस्टर बात में जहाँ तक मेरा सोच है और तमाम की यही सोच है लिसनरों का, गर्मियों में कोई सभी ऐसा काम नहीं जो इंसान शौक से करे. कोई एक वाहिद तो होगा ना कि मतलब आप कहते हैं कि चलो बेशक जितनी भी गर्मी है ये काम मैंने बहुत शौक से करना है. बस शौक ये सिस्टर, जब आप गर्मियों में गार्डन की तरफ जाए, हमारा बलूचिस्तान में अक्सर गर्मियों में ये चीज खुश मेवजनी जरदालू वगैरह आड़ू वगैरह ये इस दरख्तों की मजे बहुत अच्छा मजा काम करे. उसी दरख्तों से हम लोग जरदालू वगैरह कुचोड़े खाए, ये काम में बड़े सबसे जबरदस्त हो गया जनाब, जबरदस्त हो गया. और कुछ कहना चाहेंगे? और बिल्कुल माशाल्लाह, तो जबरदस्त है. एक दूसरा बात भी आ रही है, वो मैं या तो नहीं बता सकता हूँ सिस्टर की गर्मी में लोग करते हैं. और एक दूसरा पैगाम है सिस्टर तमाम सुनने वालों के लिए. जी जी जरूर दीजिए. पैगाम तो ये सिस्टर तमाम सुनने वाले का, अभी भी कोई हम लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, वक्त ये जिंदगी फिर हम दोबारा नहीं लौट सकते. इससे बेहतर है कि हम लोग एक दूसरे को खुश रहना चाहिए. क्योंकि कुछ इस तरह लोग भी मैंने देखा है एक दूसरे से नाराज है, क्योंकि वो अगर नाराज जिंदगी रुक जाता तो फिर कोई मसला नहीं है. ये जिंदगी वक्त गुजर जाएगा, चाहे नाराज या किसी के साथ आप खुश हो, इससे बेहतर कि हम एक दूसरे से दोस्ती वापस लगाए. ठीक है, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मैसेज दिया है. थैंक यू सो वेरी मच मादुल्ला मेरा साथ देने के लिए. बिल्कुल, जहाँ बात हम लोग करते हैं ना कि भाई हम लोगों ने एक दूसरे को खुश रखना है, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक दूसरे से नाराज होते हैं. उनका दिल कर रहा होता है कि हम किसी तरह मना ले, लेकिन बात आ जाती है ईगो की. तो इसीलिए कहती हूँ कि जिद को, अना को साइड पे रखिए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? मैं मुसरत बात कर रही हूँ अटक से. मुसरत आ चुकी हैं अटक से. मुसरत कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक. आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबरदस्त बेहतरीन. अच्छा मुसरत, मुझे ये बताइए कि गर्मियों के मौसम में आप कौन सा काम बहुत शौक से करती हैं? मेरा बड़ा दिल करता है समंदर में ना तैरने को. समंदर में तैरने को? समंदर बहुत गहरा होता है. मैं गई हुई हूँ, अक्सर मैं जाती हूँ और तैरती भी हूँ, लेकिन जितना पानी कम होता है ना उसमें तैरती हूँ. बाकी जो है ना फिर मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे डूबना है. तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए, लेकिन फिर भी अपनी जो सेफ्टी है उसको जरूर मद्देनजर रखा करें मुसरत. ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन देखिए ना गर्मी इतनी एंजॉय करने की जाना पड़ता है ना. सही बात है, ये तो है. गर्मी सताई हुई हमें समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह हम अपने मूड को चेंज करें और इस गर्मी से छुटकारा हमें मिले, है ना. जी, ये बात बहुत अच्छी हुई है और बहुत ज्यादा सारी चीजें. सुना मुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया. मुसरत मेरे साथ निभा रही थी अटक से, और मुसरत को बहुत पसंद है कि वो किसी भी दरिया में जाके जो है ना उनको तैरना वाकई बहुत अच्छा ये तरीका है गर्मी खत्म करने का. 0572702107 जनाब, आप लोग भी कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल. 6:11 हो जाते हैं और अभी भी हमारे पास तकरीबन 48 मिनट्स जो हैं वो मौजूद हैं. इसके अलावा आप लोग हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं facebook.com/रेडियो आवाज पे.
या फिर जनाब अगर कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हैं तो डेफिनेटली जरूर आए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कही हुई कोई भी बात जो है वो दूसरे बंदे के लिए बहुत अच्छी साबित हो। क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही कर रहे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं कि लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, तो लोग जनाब कुछ भी नहीं सोचते। और वैसे भी अगर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और बहुत अच्छी बात की थी अभी हमादुल्लाह आए थे तो वो यही कह रहे थे जनाब की जिंदगी तो हमारी जैसे भी है हमने काटनी है, गुजारनी है, चाहे हमारी मर्जी शामिल हो या ना हो। तो बेहतर है कि जो हमारी जिंदगी में डिफरेंट चीजें हो रही हैं, डिफरेंट इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको उनमें हम अपनी मर्जी शामिल कर लें। शायद कि भी जिंदगी का सफर जो है वो आसान हो जाए, बेहतर कर जाए। जनाब यहाँ पे आप लोगों को मजीद बताती चलूंगी, ताज़ा तरीन के हवाले से ये अपडेट आपको देती चलूं। अच्छा जी, कोविड-19 का असल मतलब बताने पे जो माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वजीर हैं यानी ज़रताज गुल, उनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक गवर्नमेंट टीवी के जो है वो प्रोग्राम में कोरोना वायरस और उसकी वबा पे और हुकूमती इकदाम पे बात की थी, और इसी में उन्होंने कोविड-19 का असल मतलब भी बताया था। और इसकी जानिब से फिर लोग काफी क्रिटिसाइज करना उनको स्टार्ट हो गए, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा सबसे ज्यादा जो फेवरेट काम है वो यही है कि हम दूसरों की गलतियां, दूसरों की मिस्टेक्स पकड़ते रहे, क्योंकि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना। जो ये काम हम बहुत शौक व्लॉग से करते हैं, चाहे मौसम गर्मियों का हो चाहे फिर सर्दियों का हो, कि हम दूसरों के मिस्टेक्स जो है वो निकाल रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। इसके हवाले से यानी मजीद कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए, क्योंकि आपको बेसिकली मकसद जो है वो अपडेट रखना है। तो कोरोना वायरस से मरने वालों में 72% तादाद जो है वो ज़ईफों की थी, यानी बुरे लोगों की थी। इसलिए आप लोगों को बार बार से ये प्रिकॉशंस दी जाती हैं, आपको बताया जा रहा है कि भाई जो आपके घर के बुजुर्ग अफराद हैं और जो बच्चे हैं उनकी आपने बहुत ज्यादा केयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन कहाँ से? वाजिद। वाजिद आ चुके हैं। वाजिद कैसे हैं आप? ठीक है। आज बड़ा मजे में हूँ। अच्छा जबरदस्त, अल्लाह ताला आपका ये मजा बरकरार रखे। अच्छा वाजिद मुझे ये बताएं कि गर्मियों के मौसम में कौन से काम आप बहुत शौक से करते हैं? गर्मियों के मौसम में सोना। सोना मतलब बस सो जाते हैं और कोई काम नहीं करते? क्या करें जी, फिर इतनी गर्मी होती है, रात में तो काम करना नहीं होता। वही बात है ना, मैं पहले भी यही कह रही थी कि हम लोग गर्मी से इतने सताए हुए हैं कि कोई अच्छा बड़ा काम भी हमें कोई ऑफर करता है तो हम उसकी ऑफर को मुस्तरद कर देते हैं। आपको पता है कान से लगा हुआ फोन भी गर्मी में इतना बुरा लगता है, बंदा क्या है वो भी बात ये बात तो है। और मतलब जब बंदा जो है उसका दिल ना हो बात करने का और हम लोग बस फिर कहना शुरू कर देते हैं ना जी और सुनाए, और अगला बंदा फिर भी हमारा वो साइलेंट मैसेज ना समझ रहा हो तो तब ज्यादा परेशानी होती है। नहीं यार, वैसे किसी मौसम को मेरे ख्याल से गलत कहना तो नहीं चाहिए, बस वैसे ही जैसे लेकिन पसंदीदगी भी होती है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ये मुझ समेत। अच्छा एक चीज आपसे मैंने भी पूछनी थी, अगर आप अलाउ करें तो। अच्छा पूछिए। एक बार पहले भी आपसे पूछी थी एक चीज, आज कुछ अगर कोई इंसान मरना चाह रहा है अपनी मर्जी से तो क्या उसे मरने देना चाहिए, उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से मरना चाह रहा है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं उसको बदल डालें, क्योंकि जिंदगी जो है वो हमारे पास बहुत कीमती चीज है और हम पता नहीं क्यों इस किस्म के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बस अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे किसी इंसान को देख रहे हैं जो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता है तो आप उसको रोकिए और अपनी भरपूर कोशिश करें कि उसके दिमाग को, ये जो बात उसके दिमाग में घुस चुकी है, इसको खत्म कर दें। मैम उसकी आखिरी तरकीब नहीं चाहिए, अगर वो इंसान फिर भी नहीं रोके तो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जब हम उसको बहुत डीपली समझाएंगे, 24 घंटे उसके साथ रहेंगे, उसको मोटिवेट करते रहेंगे, जिंदगी के बहुत पॉजिटिव साइड जब हम उसको दिखाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो इंसान डेफिनेटली 100% चेंज कर देगा अपना माइंड।
चलें जी, आज से एक नया जज्बा मिल गया। अब मुझे लगता है कि मैं कंसल्ट कर दूँ। थैंक यू। इंशाल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया वाजिद मेरा साथ देने के लिए। और जनाब यहाँ पे टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया, ऐसे चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ आते रहिएगा ठीक 7 बजे तक। सो कीप लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। It's time. जिसको मिलती नहीं मंजिलें, रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। बस कर परेशान, जीऊंगी मैं कैसे इस